औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का सेक्शन 14 प्रिज़म्पशन एज़ टू फॉरेन जजमेंट्स। फॉरेन जजमेंट्स को हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था। फॉरेन जजमेंट यानी बैरूनी जजमेंट, पाकिस्तान की जजमेंट ना हो, वो किसी बाहर के मुल्क की, फॉरेन कंट्री की जजमेंट हो, उसको उसकी प्रिज़म्पशन कैसे होगी? हमने सेक्शन 13 में ही आपको वज़ाहत कर दी थी कि प्रिज़म्पशन उस वक़्त शुरू होगी जब आप कोई सर्टिफ़ाइड कॉपी जजमेंट की, फॉरेन कंट्री जजमेंट की अटेस्टेड कॉपी, वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो सेक्शन 14 पढ़ लें? हाँ जी। Presumption as to foreign judgments, the court shall presume upon the production, जैसे ही प्रोड्यूस की जाएगी जजमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy, लेकिन डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी हो ऑफ ए फॉरेन जजमेंट की दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और ये भी असेस किया जा सकता हो कि उस कोर्ट के पास अख्तियार समात था, अथॉरिटी के पास अख्तियार समात था जिसने वो जजमेंट पास किया। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स, जब तक दूसरी साइड से आके इसके कोई मुतजाद, कंट्रेरी मुतजाद, कोई अगर कोई ऐसा सबूत पेश नहीं करेंगे ऑन द रिकॉर्ड, बट सच प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। पहली गुजारिश तो इसमें ये है कि कौन सी जजमेंट, फॉरेन जजमेंट एप्लीकेबल होगी इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और वो है रेसिप्रोकेटिंग ट्रीटी की सूरत में। रेसिप्रोकेटिंग ट्रीटी के लिए एक जजमेंट नोट फरमा लीजिए, पीएलडी 2017 पिशावर 1। ये जजमेंट पहले पढ़ेंगे और फिर इस पे रेसिप्रोकेटिंग ट्रीटी पे बात करेंगे कि वो कौन-कौन से ममालिक हैं जिनकी फॉरेन जजमेंट जो है वो यहाँ एप्लीकेबल होगी। अब हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है प्लेस ऑफ सुइंग। ये याद रखिएगा, जनरल सूट्स पे ये जो है ये पार्ट 1 चल रहा, और जनरल सूट्स में हमने रेस जुडिकाटा को पढ़ा, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स को पढ़ा। तो अब ये प्लेस ऑफ सुइंग है। अब समझिएगा, प्लेस का मतलब जगह होता है, सुइंग जहां आपने जहां आपने दावा दायर करना, वो जगह कौन सी होगी? इसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। टेरिटोरियल टेरिटरी से निकला है। अब सेक्शन, जल्दी जल्दी, सेक्शन 16, सॉरी सेक्शन 15 द कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। आगे बात कि वो कौन सी अदालत होगी भाई जिसमें आके आप दावा दायर करेंगे। Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. लोएस्ट कोर्ट का डिटरमिन कैसे होगा? तो ये हमने सेक्शन 6 पे अपना सीपीसी का सेक्शन 6 पे हमने वीडियो बनाई थी, तो ये आप जाके उसमें देखिएगा। तो ये आगे चलते हैं जल्दी जल्दी सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 suits to be instituted where subject matter situate। पढ़िएगा आगे भी।
सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, सब्जेक्ट मैटर हमने आपको एक रेस का भी मतलब बताया था साहब को वीडियोस में, कि उस रेस क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी वो मामला जो आप अदालत में लेके जाते हैं, ये है सब्जेक्ट मैटर। जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट होगा, सिचुएट वाक्य होगा, subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law। चले बाय एनी लॉ को भी देखते हैं। आगे उन्होंने कहा सूट्स, वो दावे कौन कौन से हैं जो आप उस सिचुएट, सिचुएट, अब सिचुएट के आगे वजाहत आएगी। इसमें भाईजान 16 ए है, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। आपकी जायदाद पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन है, हाथा है, प्लॉट है, उस पे किसी ने कब्जा कर रखा, तो आप उस जगह दावा दायर करेंगे, हाँ उसकी वसूली का। अगली बात, उसकी वसूली का रेंट के साथ या रेंट के बगैर, ये उन्होंने बात किया, वहां करेंगे जहां वो प्लाट, मुतनाज़ प्लाट वाक़ होगा। बी पे चलते हैं, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने इमूवेबल पार्टीशन करवानी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो भी आप वहीं दावा दायर करेंगे जहां वो प्रॉपर्टी वाक़। तो यहाँ एक थोड़ी सी और बहस जो है वो, बहस तो नहीं, थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन रेजिडेंशियल हो। अगर वो रेजिडेंशियल नहीं है, वो जरी एग्रीकल्चर है, तो उस सूरत में आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। सी पे चलते हैं, फार सी, 16 सी, ठीक है जी। सेक्शन 16 का सब सेक्शन सी क्या कहता है, फार, फार कुलैयर्स, कुलैयर्स। अब ये क्या है, अब आगे थोड़ा सा एक और भी लफ्ज आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं, सेल आर रिडेम्पशन। अब ये फार कुलैयर, कुलैयर क्या है, हक्के रहन की तंसीख है ये। आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जेवर है, आपने किसी सुनियारे के पास रखा, रखने के बाद उससे आपने पैसे लिए, ये है रहन पे रख के अमाउंट लेना, ये वो है जी। सॉरी, आर रिडम्पशन। अच्छा, अब ये रिडम्पशन क्या है, ये आपने उस से उसको छुड़ाना है। किसको, जो आपने अपनी कोई चीज रख के और उससे पैसे उधार लिए, वो है ये रिडेम्पशन। इन द केस ऑफ अ मॉर्टगेज आर ऑफ आर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उस पर चार्ज क्या बनेगा, उसके लिए वो कहते हैं कि जी आप दावा दायर कर सकते रिडेम्पशन सूट। अब ये रिडेम्पशन सूट क्या है, और अगली बात, जो लफ्ज फार कुलैयर आया था ना, उसका फार कुलैयर सूट भी आप दायर कर सकते हैं। आपने उसको अपनी, जो आपकी मूवेबल है प्रॉपर्टी, आपने उसको क्या करवाना, कॉन्फिस्केट करवाना, उसको आपने छुड़वाना। तो उसके लिए जो दावे होंगे, एक तो रिडेम्पशन सूट है और दूसरा फार कुलैयर सूट है, वो आप दायर कर सकते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन, ये डी पे चलते हैं जी, 16 डी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू आर इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, कोई भी आपका इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में, तो वहीं आप दावा दायर करें जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद। ई क्या है, 16 ई, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने को कंपनसेशन के लिए जो सीख करनी है, रेमेडी दावा दायर के इस दायर करना है, वो भी वही करना है जहां वो प्रॉपर्टी वाक़ होगी। और एफ क्या है, 16 एफ, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्चुअली अपॉन डिस्टिंक्ट आर अटैचमेंट। हाँ जी, टाइम कम है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली वजाहत के साथ। थैंक यू।
यहाँ बात खत्म करें। थैंक यू सर।